पाकिस्तान को मिटाने की बात करने वाले खुद मिट जाएंगे। कोई नया मार्का शुरू हुआ तो पाकिस्तान बगैर किसी हिचकिचाहट फैसला कुन जवाब देगा। पाक फौज का भारत की गीदड़ भपकियों पर दो टोक जवाब। कहा, भारतीय वजीर दिफा और सर्विसेज चीफ के बयान खित्ते के लिए खतरनाक हैं। मुस्तकबिल का तसादुम खित्ते में तबाहकुन और कयामत खेज नताइज ला सकता है। नया ड्रामा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। पाकिस्तान दुश्मन के दूर दराज हिस्सों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। भारत अपने तबाह तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के मिसाइल भूल गया। मार्का हक के बाद भारत ने दिफाई सलाहियत बढ़ाई। भारत की तबीयत दोबारा ठीक कर देंगे। सिक्योरिटी जराये का कहना है, फौज किसी भी सियासी जमात के साथ राब्ता नहीं करना चाहती। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। किसी भी दहशतगर्द के साथ रियासत मुज़ाकरात नहीं करेगी। तीरा में स्मगलर्स, दहशतगर्दों और सियासतदानों का गठजोड़ है। फोर्सेस पर दहशतगर्द हमला करते हैं और दूसरी तरफ अपना माल ठिकाने लगाते हैं। उनके ऊपर हाथ डाला जाता है तो सियासतदान उनकी हिमायत में आ जाते हैं। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख बहाल करने की नाकाम कोशिश है। 6-0 की फैसला कुन शिकस्त के बाद भी भारत बाज न आया और दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं ज्यादा होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी टोला अपनी साख खो बैठा। दबाव लीडरशिप के बयानात से जाहिर है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर कायम हुआ, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। हमास ने अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे का मुस्बत जवाब दे दिया। यरगमान इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल आजाद टेक्नोक्रेट्स के सपोर्ट करने पर आमादगी जाहिर कर दी। गजा पर कब्जे और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के निकात मुस्तरद। हमास के एलामी में मंसूबे के बेशतर निकात पर मुज़ाकरात का मुतालबा। मुआहदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। फारिकैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। दावा किया, इसराइल ने आरजी तौर पर बमबारी रोक दी है ताकि अमन मुआहदे को मौका मिल सके। हमास को तेज रफ्तार इकदाम करना होगा, ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमास से ट्रंप मंसूबे पर मशरूत आमादगी का इजहार करके दानिशमंदी का सबूत दिया। वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में वाज़ेह किया, मसला फ़लस्तीन पर हुकूमत कौमी और उसूली मौक़िफ़ अपनाए। इसराइल काबिज़ रियासत है और पाकिस्तान इसका वजूद कभी तस्लीम नहीं करेगा। लाहौर में गजा मार्च से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का खिताब। कहा, इसराइल को अमरीका और मगरबी मुल्कों की पुष्टपनाही हासिल है। जमात इस्लामी कराची का गजा मार्च आज शाहराह फैसल पर होगा। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात कामयाब, अमन बहाल हो गया। हुकूमत और अवामी एक्शन में मुआहिदा। मुहाजिरीन नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के फंड्स रोक दिए गए। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर मुंतखब अरकान वजारतों से भी फारिग। आला सतह कमेटी तश्कील दी जाएगी। काबीना का हजम कम करके 20 वज़रा और मुशीरों तक महदूद किया जाएगा। एक और इतवार पाक भारत टीमें फिर टकराने को तैयार। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफों का मुकाबला आज कोलंबो में होगा। मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईसीसी ने तनाज़े से बचने के लिए सहाफियों को सियासी और हैंडशेक के सवाल से रोक दिया। फातिमा सना तारीख बनाने के लिए पुरअज़्म, कहती हैं एक मैच हारने से टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, किसी भी टीम को हरा सकते हैं। हाई वोल्टेज टाकरा, बारिश से मुतासिर होने का खदशा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। इसराइल की कैद से रिहा ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला के 137 कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। इनमें अमरीका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत, लीबिया, अलजायर, मोरितानिया, मलेशिया, तुर्की के शहरी शामिल हैं। इसराइल की कैद में अब भी सैकड़ों इमदादी कारकुन मौजूद। इटली से महसूर फलस्तीनियों की इमदाद के लिए नया इमदादी काफिला गजा की जानिब रवां दवा। 10 कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटेला ज़मीर नामी जहाज की क़यादत में ओट्रांटो बंदरगाह से रवाना हुआ, जिसमें मुसाफिरों ने आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। इमदादी अरकान को हंगामी हालात से निमटने के लिए तरबियत भी दी गई।
सदर ट्रंप के हमले रोकने के मुतालबे के बावजूद इजरायली फोर्सेस की गजा पर बमबारी, 24 घंटे में 66 फलस्तीनी शहीद। अलमवासी कैंप पर हमले में 2 बच्चे शहीद। गुज़िश्ता रात इजरायली फोर्सेस ने उस वक्त फजाई हमला किया जब इनकला की इतला मिलने के बाद रिहायशी मकान खाली कर रहे थे। महमूद अब्बास कहते हैं मंसूबे के तहत फौरी जंगबंदी और इमदाद पहुंचाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी में मुआहदे का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराजे तहसीन पेश किया। मुआहदे को पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आ जाना खुशाइंद है। साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गईं। तमाम मामलात खुशअस्लूबी से हल हुए। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। गुजारिश है अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। आजाद कश्मीर के मसाइल पर हमेशा तवज्जो रही है। मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा हुकूमती इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफी उमूर बाहमी मुशावरत से हल किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को आजाद कश्मीर में कशीदगी के खात्मे और मुआहदे से आगाह किया। नून लीग के सरबराह ने फलस्तीन में क़याम अमन के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा। नवाज शरीफ का कहना था पाक सऊदी मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया। क़िबला अव्वल की हुर्मत महफूज बनाने और फलस्तीनियों की हिमायत पर कलीदी किरदार के मुस्बत नताइज जल्द आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान में टेलीफोनिक राब्ता। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। फजल रहमान ने कहा पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत नसीब होना काबिल मुसर्रत है। गजा में मुस्तकिल अमन व पाकिस्तान के अमन कोशिशों में अहम किरदार पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान फलस्तीनियों के हुकूक के लिए हमेशा खड़ा रहा, आइंदा भी साथ देता रहेगा। गजा में जंगबंदी पर हमास का बयान खित्ते में अमन फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का नादिर मौका करार दिया। हमास ने ट्रंप मंसूबे पर मशरूत आमादगी का इजहार करके दानिशमंदी का सबूत दिया। वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में वाज़ेह किया मसला फ़लस्तीन पर हुकूमत कौमी और उसूली मौक़िफ़ अपनाए। इसराइल काबिज़ रियासत है और पाकिस्तान इसका वजूद कभी तस्लीम नहीं करेगा। लाहौर में गजा मार्च से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा इसराइल को अमरीका और मगरबी मुल्कों की पुष्टपनाही हासिल है। फलस्तीनी रोज शहीद हो रहे हैं, हर वक्त उन पर आग बरसती है। पूरा गजा मलबे का ढेर बन गया। मजलूम फलस्तीनी कतारों में लगकर खाना लेते हैं, वहां भी सहूनी फौज उन्हें शहीद कर देते हैं। तमाम इंसानों के लिए शर्म का मकाम है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की पेशा वाराना महारत पर फख्र है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरका से खिताब। कहा नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब एजाज की बात है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खित्ते का अहम मुल्क है। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। मरियम नवाज ने कॉन्फ्रेंस के शुरका को पंजाब हुकूमत के मंसूबों से तफसीली आगाह किया। खुजदार में ऑपरेशन के दौरान फितना हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक, 20 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहरी में लोगों को हिरासत करने की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। आवाम का खुशी का इजहार, पाक फौज के हक में नारे लगाए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है बलोचिस्तान के आवाम और फोर्सेस मिलकर वतन दुश्मनों के नापाक अजाइम खाक में मिला रहे हैं। वजीर खारजा इसाक डार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने गजा में फौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। वज़राए खारजा का 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना और देर पाम के क़याम पर इत्तफाक।
वजीर खारजा इसाक डार का मिस्री हम मनसब से भी राब्ता, गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इसाक डार ने मिस्री वजीर खारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। लंदन में इसराइल के खिलाफ बड़ा मुजाहरा, अहले गजा से यकजहती के लिए लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ भी एहतजाज, पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बार्सिलोना में इसराइली जारहियत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा, मुजाहिरीन ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। आलमी बरादरी से इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। मैक्सिको में तलबा का इसराइली सिफारतखाने के बाहर धरना, मुजाहिरीन ने बाजुओं पर नस्ल कुशी और फ्री फलस्तीन के अल्फाज लिखे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज को डी सीट करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। 1 अक्टूबर को पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खत्म करते हुए समाअत मुलतवी की और दोनों को मजाज फोरम के सामने सरेंडर करने की हिदायत की। शिबली फराज और उमर अयूब अपनी सजाओं के खिलाफ अपीलें मुख्तलिफ फोरम्स पर दायर कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने सजाएं मिलने के बाद दोनों रहनुमाओं को डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में निगरानी का इख्तियार मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी कवानीन में अहम तरामीम की सिफारिश कर दी। जराये का कहना है इंतखाबी कवानीन में तरामीम की सिफारिशात का मुसवदा वजारत कानून को भेज दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 208 में तरमीम की सिफारिश की गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है इंट्रा पार्टी इंतखाबात की निगरानी से सियासी जमातों के अंदर जमहूरी ढांचा मजबूत और खवातीन की शमूलियत यकीनी बनेगी। सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की शफाफियत जांचने के लिए कानून में कोई शिक मौजूद नहीं। मुल्क में दर्जनों जमातें हैं मगर अंदरूनी जमहूरी ढांचा कमजोर है। तजावीज मंजूर होने से अवामी एतमाद और जमाती शफाफियत में इजाफा होगा। सियासी जमातों की जानिब से सिफारिशात पर सख्त रद्द अमल का इम्कान है। मुख्तलिफ जमातें पहले ही इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर चुकी हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यूनिवर्सिटी का दौरा, फैकल्टी मेंबरान और तालबात ने इस्तकबाल किया। DGISPR की इंटरेक्टिव सेशन में पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तालबात से तफसीली गुफ्तगू। पाक फौज ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालबात की जानिब से DGISPR की आमद को खुशाइन करार दिया गया। सेशन में कैनेड कॉलेज की बसारत से महरूम होनहार तालबा ने शानदार नगमा पेश किया। तालबात ने शोहदा और गाजियान पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया।